हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, फाइनली आप सभी का एम्स सीआरई का एग्जाम होने वाला है, जिसकी डेट 18 और 20 दिसंबर रखी गई है। तो लगभग सभी लोगों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा। यदि आपने अभी तक एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है तो इसकी लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लें। आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेंट लॉगिन। यहाँ पर आपको कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड डालना है, जो कि फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको एसएमएस या फिर मेल के माध्यम से रिसीव हुआ होगा। यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है और इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे, नोटिफिकेशन, विज्ञापन, एडमिट कार्ड। यहाँ पर लिखा है एडमिट कार्ड, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक हियर टू डाउनलोड इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसे डाउनलोड कर लें और यहाँ पर आई कन्फर्म करके ओके कर देना है। इस तरह से आपका कलरफुल एडमिट कार्ड तो होने लगेगा। ठीक, यहाँ पर लिखा है दोस्तों, एडमिट कार्ड इज वैलिड ओनली इफ प्रिंटेड विथ डोमेन आईपी एड्रेस, डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग। ठीक, यानी कि 3 चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पर अच्छे से मेंशन होना चाहिए, आईपी एड्रेस, डेट एंड टाइमिंग। ठीक है, तभी ये आपका एडमिट कार्ड वैलिड माना जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों कितना कलरफुल एडमिट कार्ड है। और यहाँ पर आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कलरफुल हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ब्लैक एंड वाइट है वो भी चलेगा, लेकिन ब्लैक एंड वाइट का जो प्रिंट है वो अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं ब्लैक जाता है या फिर कहीं वाइट। ठीक, तो हो सके तो कलर वाला एडमिट कार्ड आप लेकर जाएं। ठीक, और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है एडमिट कार्ड से संबंधित। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों आपका जो टाइम टेबल है उसका आप थोड़ा बड़ा ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम 12:30 बजे दिया गया है, तो आप 12:30 बजे से लेके 1 बजे तक पहुँच ही जाएँ हर हाल में, क्योंकि एंट्री स्टार्ट टाइम 1 बजे है और लास्ट क्लोजिंग टाइम दोस्तों 2:30 बजे रखा गया है और एग्जामिनेशन टाइम यहाँ पर 3 से 6 बजे तक दिया गया है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है जनरल का वो मात्र 45 मिनट का है, 40 क्वेश्चन रहेंगे, तो इतना टाइम यहाँ पर क्यों लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर भी हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट पेपर है डोमेन। ठीक है, फर्स्ट हो गया जनरल का, सेकंड है डोमेन का, एक ही पोस्ट का है। पोस्ट कोड यहाँ पर देख सकते हैं 40, यानी कि लैब अटेंडेंट की पोस्ट का है ये। ठीक, डोमेन का एग्जाम है आपका 20 तारीख का, यानी कि एक एग्जाम होगा आपका 18 तारीख को और एक एग्जाम यानी कि डोमेन का होगा आपको 20 तारीख को। ठीक है, इसका सेम टाइम रखा गया है 12:30 से लेके 1 बजे तक, यानी कि 12:30 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करनी है अपने एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, और यहाँ पर एंट्री स्टार्ट टाइम यानी कि 1 बजे से आप एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट टाइम है एंट्री क्लोजिंग टाइम 2:30 बजे तक एंट्री है। उसके बाद कोई भी एंट्री आपको किसी भी कंडीशन में नहीं मिलने वाली है और 3 से 6 बजे तक यहाँ पर एग्जामिनेशन टाइम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना सेंटर कोड मिल जाएगा। ठीक, और एड्रेस में मिल जाएगा सभी का, कहाँ पर एग्ज़ाम है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं भोपाल में है, पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। और आईडी कार्ड में यानी कि आपको आइडेंटिटी कार्ड में सिर्फ आधार कार्ड लेके जाना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि 5-6 आईडी और दी गई हैं, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट भी ले जा सकते हैं, लेकिन आप आधार कार्ड ले जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और 10th की मार्कशीट वैलिड नहीं है, वो आप नहीं ले जा सकते, उसको मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि एम्स की वेबसाइट पर एक नोटिस आया है जिसका नोटिस नंबर है 255/2023, उसको ज़रूर रीड करें। ठीक है, और एडमिट कार्ड से संबंधित बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि क्या आपको लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। देख सकते हैं वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ क्या आप लेकर जा सकते हैं। ठीक, और क्या लेकर आप नहीं जा सकते हैं, पूरा इन्होंने डिटेल में दिया गया है। सबसे पहले बात यह कि आपको क्या लेकर जाना है। ठीक, तो सिर्फ आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, और ओरिजिनल एंड वैलिड आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड की आईडी आपको लेकर जाना है। ठीक है, आईडी कोई भी हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर आपकी जो आईडी है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक है, फोटोकॉपी आईडी मान्य नहीं की जाएगी। ठीक, ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए और आपके पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप अंदर ले जा सकते हैं। और आपको कुछ भी आइटम, पेन, पेंसिल, कॉपी, पेपर, बेल्ट, गूगल्स, कुछ भी ऑर्नामेंट्स, रिस्टबैंड, ये सब आइटम है, ये आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। ठीक, हालांकि आप पेन तक, पेंसिल और पेपर भी आप अलाउ नहीं करते हैं। ठीक दोस्तों, और ड्रेस कोड आपका सिंपल होना चाहिए और मौसम के हिसाब से आप अपना ड्रेस कोड पहन सकते हैं। अभी सर्दी का सीज़न है तो जैकेट आप पहन सकते हैं। ठीक है,
और वहाँ पर शायद वो निकाल भी सकते हैं, निकलवा सकते हैं। ठीक, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। सिंपल सा है कि आपको कुछ और नहीं पहनना है, शूज़ वगैरह भी आप सिंपल सा पहन जाएंगे और हाई हील्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। और रफ वर्क के लिए आपको एडमिट कार्ड यूज करने के लिए बोला गया है और अलग से आपको एक रफ सीट मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है वो वापस रिटर्न कर लिया जाएगा एग्जाम के बाद में, यानी कि जैसे ही आपका एग्जाम एंड होता है, एग्जाम आपका खत्म होगा और आपका एडमिट कार्ड वापस कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है इट्स मैंडेटरी टू रिटर्न द एडमिट कार्ड एंड रफ सीट एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक, तो ये आपको एडमिट कार्ड वापस करना होगा। यहाँ पर लिखा था ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड द एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन एंड नोटिस नंबर 255/2023। तो हम इस नोटिस को रीड करेंगे। तो देख सकते हैं 255/2023 ये नोटिस है और ये हमने हिंदी वाला ओपन किया है। अब आप समझेंगे कि जो एग्जाम के डे हैं वो सिर्फ 2 दिन है, यानी कि आप सभी के सिर्फ 2 दिन ही एग्जाम होंगे, 18 दिसंबर को और 20 दिसंबर को। ठीक है, दिन आपका सोमवार और 20 दिसंबर को बुधवार दिन है। 18 दिसंबर को 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, यानी कि यहाँ पर 2 शिफ्ट लगेंगी। एक मॉर्निंग शिफ्ट लगेगी 9 से लेके 12 बजे तक और एक इवनिंग शिफ्ट लगेगी 3 बजे से लेके 6 बजे तक। लेकिन 20 दिसंबर को सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्जाम होंगे 3 बजे से लेके 6 बजे तक। ठीक, क्लियर। अब आप आगे समझेंगे। वैसे तो यहाँ पर डिटेल में इन्होंने हिंदी में काफ़ी सारा लिखा है, आप इसको पढ़ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे जनरल पेपर 40 MCQs 45 मिनट ऑन 18 दिसंबर 2023 मॉर्निंग शिफ्ट फॉर फॉलोइंग पोस्ट ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पोस्ट कोड दिए गए हैं, यानी कि आपका जो पोस्ट है उसका जो पोस्ट कोड रखा गया है उस पोस्ट कोड के हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों उन सभी के एग्जाम के नाम हैं, उन सभी पोस्ट के नाम है जिनका एग्जाम 18 दिसंबर को और मॉर्निंग शिफ्ट में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपका जनरल पेपर होगा, यानी कि 40 क्वेश्चन रहेंगे और कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। 45 मिनट का पेपर होगा। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट डाइटिशियन। ठीक है, काफ़ी सारी पोस्टें हैं जिनका जनरल पेपर है और 18 दिसंबर को होना है। नेक्स्ट देखेंगे, पोस्ट कोड यहाँ पर फिर से दिए गए हैं। जनरल पेपर है 40 MCQs 45 मिनट, 18 दिसंबर को एग्जाम है, मॉर्निंग शिफ्ट में है। ठीक है, इन सभी के मॉर्निंग शिफ्ट रखी गई है पोस्ट कोड के हिसाब से, वो देख सकते हैं। एक सभी के दोस्तों, सभी के जितने भी पोस्ट हैं सभी के एक दिन 18 दिसंबर को सभी का जनरल का पेपर होगा। ठीक है, 18 दिसंबर को किसी भी पोस्ट का डोमेन का पेपर नहीं कराया जाएगा। उन्होंने किया क्या है कि एक दिन सभी का जनरल का पेपर दिया है और एक दिन यानी कि 20 दिसंबर को सभी पोस्टों का डोमेन का पेपर दिया है। ठीक है, इसलिए सिर्फ दोनों दिन में ही आप सभी के एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी में 100 से ज़्यादा प्रकार की पोस्टें निकाली गई थी और यदि पर डे पोस्ट वाइज एग्जाम कराते तो शायद ज़्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक दिन सभी का जनरल पेपर दिया है और एक दिन सभी का डोमेन का पेपर दिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, यानी कि जनरल का पेपर है, अब ये इवनिंग शिफ्ट में होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट, लॉन्ड्री सुपरवाइजर, डार्क रूम असिस्टेंट, ये सभी के इवनिंग शिफ्ट में पेपर है। यदि आपका पोस्ट इन सभी में है तो आपको इवनिंग शिफ्ट में पेपर देना होगा। अब आप देखेंगे डोमेन स्पेसिफिक पेपर 40 MCQs 45 मिनट में होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके पोस्ट कोड है। ठीक है, यानी कि जो वैकेंसी में आपकी जो पोस्ट रखी गई हैं उन्हीं के आगे पोस्ट कोड दिए गए थे। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 का भी हमने देखा 40 यानी कि 40 नंबर पोस्ट कोड है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा कि डोमेन पेपर कोड यहाँ पर ये बनाया गया है, क्रिएट किया गया है अभी डोमेन पेपर कोड। यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर जिस कैंडिडेट्स ने जैसे फॉर्म को फिलअप किया है उसी के हिसाब से ये यहाँ पर तैयार किया गया है। या फिर आप समझ सकते हैं कि ये जैसे कि लैब टेक्नीशियन की 4-5 पोस्ट हैं तो उनको एक डोमेन पेपर कोड में रखा गया है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि असिस्टेंट डाइटिशियन है, इनको एक डोमेन पेपर कोड में रखा गया है। इन पोस्ट कोड यहाँ पर दोनों अलग अलग रखे गए हैं। इसी प्रकार हम समझते हैं कि डोमेन पेपर कोड 12 में 14 नंबर CSSD टेक्नीशियन का है, 40 नंबर में लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 है और 41 नंबर पर लैब टेक्नीशियन है। ठीक, और 80 नंबर पर सीनियर टेक्नीशियन और 88 नंबर पर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट शामिल है, यानी कि डोमेन पेपर कोड 12 में। अब बात करते हैं कि यदि आपने एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई किया है तो उस कंडीशन में आपका एग्ज़ाम कैसा होगा। तो उस कंडीशन में एग्ज़ाम दोस्तों इस तरह से होगा। मान लीजिए सबसे पहले आपने CSSD टेक्नीशियन पोस्ट पर अप्लाई किया है, प्लस आपने लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए भी अप्लाई किया है, प्लस आपने लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है, यानी कि आपने 3 पोस्ट पर अप्लाई किया है। ठीक है,
तो CSST टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि दोनों एग्ज़ाम हो गए यहाँ पर, जनरल भी होगा, डोमेन भी होगा। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए अप्लाई किया है आपने, तो इसका भी आपका जनरल देना होगा, डोमेन भी देना होगा। लैब टेक्नीशियन के लिए भी किया, इसका भी आपको जनरल देना होगा और डोमेन एग्जाम भी देना होगा, यानी कि सभी के दो दो एग्जाम होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि CSST टेक्नीशियन में आपने अप्लाई किया है, ठीक। तो इसका पहले आपको जनरल का पेपर 18 दिसंबर को होगा। सबसे पहले आप CSST टेक्नीशियन का जनरल का पेपर देंगे 18 दिसंबर को, ठीक। इसके बाद आप लैब अटेंडेंट का उसी दिन होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका CSST का जनरल का पेपर एंड होगा, इसके बाद में आपको लैब अटेंडेंट का जनरल का पेपर देना होगा, ठीक। और जैसे ही लैब अटेंडेंट का जनरल का पेपर खत्म होगा और इसके बाद में आपको लैब टेक्नीशियन का जनरल का पेपर देना होगा, ठीक है। और दोस्तों आपका जो एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है वो 45 मिनट ही रहेगा और 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। इसके बाद 20 दिसंबर को आपका होगा डोमेन, यानी कि सभी का डोमेन एग्जाम होना है। तो डोमेन एग्जाम भी इसी तरह से होंगे, ठीक है। तो पहले आपको CSST टेक्नीशियन को डोमेन देना होगा। इसके कंप्लीट होने के बाद में आपको लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 का डोमेन देना होगा। इसके कंप्लीट होने के बाद में आपको लैब टेक्नीशियन के एग्जाम का डोमेन देना होगा, यानी कि तीनों के डोमेन एग्जाम 20 दिसंबर को ही कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर भी दोस्तों आपका डोमेन भी 45 मिनट का रहेगा, यानी कि 40 क्वेश्चन रहेंगे MCQ, ठीक है। तो 40-40 यानी कि 80 नंबर का टोटल पेपर होगा, 90 मिनट का आपको टाइम लगेगा, मतलब एक एवरेज एक पेपर को कंप्लीट होने में। और मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे हैं जहाँ पर इन्होंने गैस पंप मैकेनिक के लिए अप्लाई किया है, प्लस मैनेजर सुपरवाइजर के अप्लाई किया है और मैनिफोल्ड टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया है। तो उन्होंने उसके हिसाब से यहाँ पर डोमेन कोड बनाए 19। इस तरह से किसी ने हेल्थ एजुकेटर, सेक्रेटरी सोशल वर्कर या फिर वोकेशन काउंसलर, ठीक है, यानी कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इन्होंने डोमेन कोड बनाए हैं, हो सकता है। तो ये कैंडिडेट्स से इन पोस्ट पर ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक साथ यदि कोई हो सकता है कैंडिडेट्स यदि मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो इन्हीं पोस्टों में एक साथ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी के एग्जाम होने वाले हैं। और जनरल पेपर में दोस्तों 40 MCQs रहेंगे, यानी कि आपका जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर रहेगा, रीजनिंग रहेगा और एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स भी रहेगा आपका, और हिंदी एवं इंग्लिश से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि 10-10 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। 40 MCQs 45 मिनट, और डोमेन में आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा जाएगा। दोस्तों ये है अपडेट आप सभी के लिए, और एग्जाम अपना अच्छे से दीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।